Hello everyone, my name is Rahul Kumar and welcome to my YouTube channel English Speaking Studio. A tiger in the zoo. घर में एक बाघ. टाइगर का मतलब क्या है? जैसा हम जानते हैं टाइगर का मतलब बाघ. इन द हाउस घर में एक बाघ. ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 7 की इंग्लिश सप्लीमेंट्री की बुक एन एलियन हैंड का ये चैप्टर नंबर 9 है. इसके पहले के चैप्टर्स की वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं. इस कहानी में लेखक जो राइटर है उसके दादाजी को एक टाइगर मिलता है जंगल में, बाग में. वो उसे घर लाते हैं, वो उसे पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं. बाद में ये बाघ इस बाघ का व्यवहार थोड़ा बदल जाता है, थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है. तो उसको देखते हुए वो लोग उसे जू में लेके चले जाते हैं, जू में रखते हैं. फिर उसके दादाजी एक दिन इस टाइगर से मिलने जू जाते हैं. तो वहां पर एक अजीब सी घटना होती है जिसको देख करके उसके दादाजी और जू के कर्मचारी बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं. तो देखते हैं कौन सी वो घटना है जो सबको आश्चर्य में डाल देती है और कैसे ये एग्रेसिव, कैसे ये बदमिजाज हो जाता है ये टाइगर. इसके बारे में हम देखेंगे. ठीक है, ये कैसे पाला पोसा जाता है इसके बारे में हम देखेंगे. चलिए आगे देखते हैं. ग्रैंडफादर फाइंड्स अ टाइनी टाइगर कब इन द फॉरेस्ट. ग्रैंडफादर फाइंड्स, दादाजी पाते हैं, दादाजी को मिलता है अ टाइनी टाइगर कब, एक बाघ का छोटा बच्चा. टाइनी का मतलब क्या है? स्मॉल. टाइगर कब का मतलब क्या है? बाघ का बच्चा. इन द फॉरेस्ट, जंगल में दादाजी को एक छोटा बाघ का बच्चा मिलता है. एंड ब्रिंग्स हिम होम, और वो उसे घर लाते हैं. ब्रिंग्स का मतलब क्या है? लाते हैं. होम का मतलब घर, वो उसे घर लाते हैं. ग्रैंड मदर कॉल्स हिम टिमोथी. दादी माता उसको टिमोथी पुकारती हैं, टिमोथी कहकर उसको बुलाती हैं, यानी उसका नाम टिमोथी होता है. एंड ब्रिंग्स हिम अप लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, और उसका पालन पोषण एक मानव के बच्चे की तरह करते हैं. ठीक. ब्रिंग्स हिम अप का मतलब क्या है? ब्रिंग अप का मतलब क्या है? पालन पोषण, पालना पोसना. उसका पालन पोषण कैसे होता है? लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड, एक मानव के बच्चे की तरह उसका पालन पोषण होता है. टिमोथी इज प्लेफुल एंड नॉटी. टिमोथी प्लेफुल है, ठीक है, यानी वो बहुत अभी खेलने के मन में हमेशा रहता है. एंड नॉटी, और शरारती है. हिज कंपेनियंस आर, उसके जो साथी हैं, कंपेनियंस का मतलब क्या है? साथी. आर टोटो, टोटो है द मंकी, जो एक बंदर है. अ पपी एंड अदर मेंबर्स ऑफ द हाउस होल्ड, और घर के दूसरे सदस्य उसके साथी हैं. एक बंदर उसका साथी है, एक पपी, एक डॉग का बच्चा, जिसे हम जानते हैं डॉग बेबी इज कॉल्ड पपी. तो उसका एक बच्चा है और दूसरे घर के जो सदस्य हैं वो उसके साथी हैं. ठीक. चलिए आगे देखते हैं. टिमोथी द टाइगर कब वॉज डिस्कवर्ड बाय द ग्रैंडफादर इन द तराई जंगल नियर देहरा. टिमोथी द टाइगर कब, बाघ का बच्चा टिमोथी, वॉज डिस्कवर्ड, वो मिला था, बाय ग्रैंडफादर, दादाजी द्वारा, यानी दादाजी द्वारा वो खोजा गया था, दादाजी को मिला था. इन द तराई जंगल, तराई के जंगलों में, नियर देहरा, देहरा के पास, देहरा के पास तराई के जंगलों में दादाजी के द्वारा एक टाइगर कब खोजा गया. ठीक, यानी दादाजी को एक बाघ का बच्चा मिला. ठीक. एक होता है शेर, ठीक, जो लायन होता है. ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. शेर लायन को कहते हैं और टाइगर को बाघ कहते हैं. ठीक है, हम लोग इंटरचेंजेबली इसको कह देते हैं, शेर को बाघ को शेर, शेर और उसको इससे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है. चलिए आगे देखते हैं. वन डे, एक दिन, व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रॉलिंग डाउन द फॉरेस्ट पाथ. एक दिन, वन डे, एक दिन, व्हेन ग्रैंडफादर वाज स्ट्रॉलिंग डाउन, जब दादाजी घूम रहे थे. स्ट्रॉलिंग का मतलब वो क्या होता है? ऐसे मौज मस्ती के लिए घूमना, टहलने के लिए चलना. तो जब वो टहल रहे थे डाउन द फॉरेस्ट पाथ, जंगल के रास्ते पर, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी से कुछ, जो दूसरी पार्टी थी उससे कुछ दूरी पर. ठीक है, एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर, फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टी, पार्टी से अलग कुछ दूरी पर जब वो टहल रहे थे. पार्टी का मतलब यहाँ पर है जो शिकार दल है, जो शिकार करने वाला जो दल उनके दादाजी के साथ गया है, उसी को यहाँ पर पार्टी कही गई है. तो उससे कुछ दूरी पर वो टहल रहे थे. ही डिस्कवर्ड अ लिटिल टाइगर अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग. उन्हें मिलता है, ठीक है, उन्हें मिलता है, क्या मिलता है? लिटिल टाइगर, छोटा सा टाइगर, अबाउट 18 इंचेस लॉन्ग, जो लगभग 18 इंच लंबा है. हाइडिंग एमंग द इंट्रिकेट रूट्स ऑफ द बनियान ट्री, जो उलझी हुई बनियान ट्री के, बरगद के जड़ों के बीच में जो छिपा हुआ है. हाइडिंग का मतलब क्या है? हाइडिंग एमंग द इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब कॉम्प्लिकेटेड होता है. ठीक है, उलझी हुई. रूट्स ऑफ द बनियान ट्री, बरगद के पेड़ की जड़ों, वो बरगद के पेड़ की उलझी हुई जड़ों में वो छिपा हुआ है. ग्रैंडफादर पिक्ड हिम अप, दादाजी ने उसे उठा लिया, उसे उठा लेते हैं. एंड ब्रॉट हिम होम, और उसे घर लाए. He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive. He had the distinction
उन्हें महत्व मिला, यानी उन्हें डिस्टिंक्शन मिली, उन्हें विशेषता मिली। किस बात की विशेषता मिली? ऑफ बीइंग ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी, पार्टी का सिर्फ एकमात्र सदस्य होने की। टू हैव बैग्ड एनी गेम, जिसने कोई भी शिकार मारा है। बैग का मतलब यहाँ पर क्या है? विजय हासिल की है, यानी उन्होंने मारा है। एनी गेम का मतलब यहाँ पर क्या है? शिकार। जिन्होंने कोई भी शिकार मारी है, डेड चाहे मुर्दा या फिर जिंदा, अलाइव या फिर जिंदा। ठीक, तो उनके दादाजी को ये डिस्टिंक्शन मिलता है कि पार्टी में एक जिंदा चाहे मुर्दा कोई भी शिकार करने का उनको वो डिस्टिंक्शन मिलता है। एट फर्स्ट, पहली बार द टाइगर कब हु वाज नेम्ड टिमोथी, पहली बार में शुरू में, एट फर्स्ट शुरू में पहली बार में जो टाइगर कब है हु वाज नेम्ड टिमोथी, जिसका नाम टिमोथी रखा गया बाय ग्रैंड मदर, दादी माता द्वारा, दादी द्वारा जिसका नाम टिमोथी रखा गया, वाज ब्रॉट अप एंटायरली ऑन मिल्क, वो पूरी तरीके से उसे दूध पर पाला गया। ब्रॉट अप का मतलब क्या है? उसे उसका पालन पोषण किया गया। एंटायरली का मतलब पूरी तरीके से, कंप्लीटली, पूरी तरीके से। ऑन मिल्क, दूध पर उसका पालन पोषण हुआ। गिवन टू हिम इन अ फीडिंग बॉटल, जो उसे दिया जाता था पिलाने वाली बॉटल में, खिलाने वाली बॉटल में जो उसे दिया जाता था। बाई आर कुक, हमारे कुक द्वारा, जिनका नाम क्या था? महमूद। महमूद हमारे कुक द्वारा उन्हें दूध दिया जाता था, उस बाघ को दिया जाता था। बट लेकिन द मिल्क प्रूव टू रिच फॉर हिम, लेकिन वो दूध उसके लिए बहुत ज्यादा पोषक नहीं था। यहाँ पर देखिए टू रिच लिखा हुआ है, जैसे हम किसी चीज निगेटिव कहते हैं, अरे बहुत है, ठीक है, उसको ये बताने के लिए कि ये कम है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पर ये कहा गया है, बट मिल्क प्रूफ टू रिच फॉर हिम, लेकिन यहाँ पर दूध उसके लिए अपर्याप्त हो रहा था, ठीक है। एंड ही वॉज पुट ऑन ए डाइट ऑफ रॉ मटन एंड कॉड लिवर ऑयल, और फिर उसे ही वॉज पुट ऑन, उसे रखा गया, यानी उसे दिया जाने लगा अ डाइट ऑफ रॉ मटन, कच्चा मटन दिया जाने लगा। बकरे के गोश्त को मटन कहते हैं, ठीक। एंड कॉड लिवर ऑयल, और मछली का भी उसे मांस दिया जाने लगा, ठीक। टू बी फॉलोड लेटर बाय अ मोर टेम्पटिंग डाइट ऑफ पिजन्स एंड रैबिट्स, किसके लिए? कि बाद में उसे और ज्यादा अच्छी ललचा देने वाली डाइट उसको पिजन्स की और रैबिट्स को भी उसको मिलने लगी, ठीक। पहले तो उसे सिर्फ दूध पिलाया गया, जो उसके लिए थोड़ा अपर्याप्त होने लगी, ठीक है। और बाद में फिर उसे मटन दिया जाने लगा, फिर कॉड लिवर ऑयल यानी मछली का तेल दिया जाने लगा, फिर उसके बाद और अच्छी डाइट उसको मिलने लगी, उसको पिजन्स मिलने लगी और उसे खरगोश भी मिलने लगे खाने के लिए। टिमोथी वॉज प्रोवाइडेड विथ टू कंपेनियंस, टिमोथी को दो दोस्त मिल गए थे, ठीक। कौन कौन से थे वो? कंपेनियंस का मतलब साथी, या हम दोस्त कह सकते हैं, दोस्त उसको मिल गए थे। टोटो द मंकी, टोटो बंदर, हु वॉज बोल्ड इनफ टू पुल द यंग टाइगर, हु वॉज बोल्ड इनफ, जो काफी ढीठ हो गया था, जो काफी निडर हो गया था, टू पुल खींचने के लिए, यंग टाइगर उस छोटे टाइगर को, बाय द टेल, उसकी पूंछ से, यानी वो इतना निडर हो गया था कि उसकी पूंछ को खींच लेता था। एंड देन क्लाइम अप द कर्टेन्स, और वो फिर पर्दे पर चढ़ जाता था। कर्टेन्स का मतलब क्या है? पर्दे पर क्लाइम अप चढ़ जाता था। इफ टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, अगर टिमोथी को गुस्सा आ जाता था, तो जब टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो वो फिर पर्दे पर चढ़ जाता था, ठीक। पहले तो उसकी पूंछ खींचता था, बाद में जब उसे गुस्सा आ जाता था टिमोथी को, तो वो पर्दे पर चढ़ जाता था। एंड अ स्मॉल मॉन्ग्रेल पपी, और एक छोटा मॉन्ग्रेल पपी, उसका दूसरा मॉन्ग्रेल बोलते हैं, जिसके लंबे लंबे कान होते हैं, जिस डॉग के, उसी को मॉन्ग्रेल बोलते हैं। फाउंड ऑन द रोड बाय द ग्रैंडफादर, जो उन्हें कहाँ मिला था? सड़क के किनारे दादाजी को मिला था, यानी उसको भी वो कहीं से लेकर के आए थे, इस मॉन्ग्रेल पपी को भी, ठीक। एट फर्स्ट, शुरू में, टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट एफ्रेड ऑफ द पपी, शुरू में, एट द बिगिनिंग, एट फर्स्ट का मतलब यहाँ पर क्या है? एट द बिगिनिंग, यानी शुरू में, टिमोथी अपीयर टू बी क्वाइट एफ्रेड, टिमोथी काफी डरा हुआ लगता था, ऑफ द पपी, उस पपी से, उस कुत्ते के बच्चे से वो शुरू में डरता हुआ नजर आता था। अपीयर का मतलब क्या है? नजर आता था। एंड डार्टेड बैक विद अ स्प्रिंग, और वो बहुत ही, एक स्प्रिंग, विद अ स्प्रिंग का मतलब बहुत ही तेजी से, डार्टेड बैक, वो पीछे की तरफ भाग जाता था। इफ इट केम टू नियर, अब वो जब उसके बहुत करीब आ जाए तो वहां से पीछे भाग जाया करता था वो टाइगर। ही वुड मेक ऑब्जर्व डैशेस एट इट विथ हिज लार्ज फोर पॉज, और वो अजीब अजीब से दौड़े लगाता था। ऑब्जर्व डैशेस का मतलब क्या है? अजीब अजीब सी वो बेतुकी दौड़ लगाता था उसके साथ अपने, विथ इट्स फोर पॉज, सामने वाले पंजों से अजीब अजीब वो दौड़ लगाता था। एंड देन, और फिर, रिट्रीट टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, और वो पीछे चला जाता था। रिट्रीट का मतलब पीछे चला जाता था, टू अ रिडिकुलसली सेफ डिस्टेंस, एक बहुत ही हास्यास्पद सुरक्षित स्थान पर वो चला जाता था, यानी उसको देख कर वो ऐसा डरता था पपी से जैसे वो बहुत खतरनाक हो, और वो उससे बचने के लिए इस तरह के काम किया करता था। फाइनली
अंततः ही अलाउड द पपी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। अंत में ही उसने अलाउ कर दिया, उसने परमिट दे दी, उसने उसको इजाजत दे दी टू क्रॉल ऑन हिज बैक, कि वो उसके पीठ पर बैठ जाए, ठीक, एंड रेस्ट देयर, और वहां पर वो आराम करे। अंत में उसने टिमोथी ने ऐसा किया। वन ऑफ टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट वॉज टू स्टॉक एनीवन हु वुड प्ले विथ हिम। वन ऑफ द टिमोथीज फेवरेट अम्यूजमेंट्स, जो टिमोथी का सबसे जो फेवरेट खेल था, अम्यूजमेंट्स का मतलब यहाँ पर क्या है, खेल था उसका, वॉज टू स्टॉक एनीवन, किसी का भी दबे पांव पीछा करना, हु वुड प्ले विथ हिम, जो उसके साथ खेले, जो उसके साथ खेले वो उसके साथ दबे पांव वो उसके पीछे चलता था, ठीक है। एंड सो, और इस तरह, व्हेन आई केम टू लिव विथ ग्रैंडफादर, जब मैं दादाजी के साथ रहने के लिए आया, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट, मैं टाइगर का सबसे पसंदीदा साथियों में से एक हो गया, मैं सबसे पसंदीदा साथियों में से एक हो गया जब मैं वहां दादाजी के साथ रहने आया। विद अ क्राफ्टी लुक इन हिज ग्लिटरिंग आईज, ये क्राफ्टी का मतलब क्या है, उसकी नजर में जो मकारी थी, उसकी आंखों चमकती हुई आंखों में, एंड हिज बॉडी क्राउचिंग, उसकी बॉडी क्राउच करके, दुबक करके, ही वुड क्रीप क्लोजर, वो रेंगता हुआ पास आए, एंड क्लोजर टू मी, और पास आए मेरे पास, सडनली मेकिंग अ डैश फॉर माई फीट, और मेरे पैर पर वो अचानक ही एक दौड़ लगाए, ठीक है, एक अटैक जैसा कर देता था, रोलिंग ओवर ऑन हिज बैक, और वो अपनी पीठ के बल लौटने लगता था, एंड किकिंग विथ डिलाइट, और खुशी से वो अपने पांव चलाने लगता था, एंड प्रिटेंडिंग टू बाइट माई एंकल्स, कि वो मेरे एंकल्स को काट रहा है, ठीक है, बाइट का मतलब काटना, माई एंकल्स का मतलब जो टकना होता है, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पांव को काट रहा है। वो दौड़ करके आता था और मेरे पांव को पकड़ लेता था और लेट के वो अपने पीठ के बल अपने पांव चलाता था, ठीक, ऐसा लग रहा है कि वो मेरे पांव का शिकार कर रहा है, जैसा आपने देखा होगा पपीज वगैरह ऐसा करते हैं। ही वॉज बाई दिस टाइम द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, बाई दिस टाइम, इस समय तक, ही वॉज, वो हो गया था, द साइज ऑफ अ फुल ग्रोन रिट्रीवर, एक रिट्रीवर के आकार की जितना, वो जितना बड़ा एक रिट्रीवर होता है, ये भी एक डॉग होता है, उसके जैसा वो हो गया था, ठीक। एंड और व्हेन आई टूक हिम आउट फॉर वॉक्स, जब मैं उसको बाहर टहलाने के लिए ले जाता, पीपल ऑन द रोड, सड़कों पर लोग, वुड गिव अस अ वाइड बर्थ, वो हमसे दूरी बना लेते थे। गिव अस अ वाइड बर्थ का मतलब है हमसे दूरी बना लेते थे। When he pulled hard on his chain, जब वो अपने चेन को जोर से खींचता था, I had difficulty in keeping up with him, और मुझे परेशानी होती थी उसको कंट्रोल करने में, मुझे उसे पकड़े रहने में मुझे डिफिकल्टी होती थी, परेशानी होती थी, वो इतनी ताकत से अपनी तरफ खींचता था। हिज फेवरेट प्लेस इन द हाउस वॉज द ड्राइंग रूम, उसका घर में उसका सबसे पसंदीदा जगह उसकी क्या थी, वो ड्राइंग रूम थी। एंड ही वुड मेक हिमसेल्फ कंफर्टेबल, वो अपने आप को सुविधाजनक बना लेता था, आराम से बैठ जाता था, कहाँ पर, ऑन द लॉन्ग सोफा, लंबे से सोफे पर वो बैठ जाता था ड्राइंग रूम के। रिक्लाइनिंग देयर विथ ग्रेट डिग्निटी, वहां पर टेक लगा करके, सपोर्ट लेकर, रिक्लाइनिंग का मतलब क्या है, सपोर्ट लेकर के बैठ जाता था, विथ ग्रेट डिग्निटी, बहुत ही शान के साथ, ग्रेट डिग्निटी का मतलब क्या है, शान के साथ वो बैठ जाता था। एंड स्नार्लिंग एट एनीबडी, और किसी को भी वो गुर्राता, स्नार्लिंग का मतलब क्या है, गुर्राना, एट एनीबडी, किसी को भी, हु ट्राई टू गेट हिम ऑफ, जो भी उसको उतारने की कोशिश करता, जो भी उसे उसके लॉन्ग सोफा से, लंबे सोफा से उतारने की कोशिश करता, वो उसे गुर्राता, ठीक। टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, टिमोथी की साफ सुथरी आदतें थी, यानी उसकी आदत जो थी बहुत अच्छी थी। एंड वुड स्क्रब हिज फेस विथ हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक ए कैट, और ही, एंड वुड स्क्रब, और वो रगड़ता था, स्क्रब का मतलब क्या, रगड़ता था, हिज फेस विथ हिज पॉज, अपने पंजों से अपने चेहरे को, एग्जैक्टली लाइक ए कैट, बिल्कुल एक बिल्ली की तरह वो अपने मुंह को अपने पंजों से साफ करता था। ही स्लिप्ड एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर, ही स्लिप्ड एट नाइट, रात में वो सोया करता था, इन द कुक्स क्वार्टर, कुक के कमरे में, बावर्ची के कमरे में वो सोता था। एंड वॉज ऑलवेज डिलाइटेड एट बीइंग लेट आउट बाई हिम इन द मॉर्निंग, और ही वॉज ऑलवेज डिलाइटेड, और वो हमेशा खुश रहता था, तैयार रहता था, एट बीइंग लेट आउट बाय हिम इन द मॉर्निंग, कि उसे बाहर निकाला जाए, सुबह उसे बाहर निकाला जाएगा, इस बात से वो बहुत खुश रहता था, ठीक है। एज टिमोथी ग्रोज अप, जैसे जैसे टिमोथी बड़ा होता गया, ही बिकेम लेस फ्रेंडली, वो कम दोस्ताना होता गया, उसका व्यवहार बदलता गया, एंड रेदर डेंजरस, बल्कि वो खतरनाक होता गया। डेंजरस का मतलब जैसे हम जानते हैं खतरनाक, ठीक, रेदर का मतलब बल्कि। ग्रैंडफादर डिसाइड्स टू ट्रांसफर हिम टू द जू, ग्रैंडफादर डिसाइड्स, दादाजी फैसला करते हैं, टू ट्रांसफर हिम, उसका हस्तांतरण करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए, टू द जू, जू में, चिड़ियाघर में उसका वो ट्रांसफर करने के बारे में वो फैसला करते हैं।
6 months later, 6 महीने बाद, ग्रैंडफादर पेज टिमोथी अ विजिट, वो टिमोथी से मिलने जाते हैं। टिमोथी इज हैप्पी टू सी ग्रैंडफादर, टिमोथी दादाजी को देखकर खुश है। और इज ही, या वो खुश है। ठीक, कौन खुश है इसमें, दादाजी खुश है या फिर वो टिमोथी खुश है दादाजी को देख करके। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ दीज डेज डिक्लेयर ग्रैंडमदर, इन्हीं दिनों में दादी माता ने घोषणा करते हुए कहा, डिक्लेयर का मतलब होता है स्पीक पब्लिकली, ठीक है, सबके सामने बोलना। इन हर प्रोफेटिक मैनर, अपने भविष्यवाणी करने वाले अंदाज में उन्होंने सबके सामने कहा, सबसे कहा, वी आर गोइंग टू फाइंड टिमोथी सिटिंग ऑन महमूद्स बेड, हम टिमोथी को महमूद के बिस्तर पर बैठे हुए पाने वाले हैं। एंड नो साइंस ऑफ द कुक, और कुक का कोई नामो निशान नहीं होगा, एक्सेप्ट हिज क्लोथ्स एंड शूज, उसके सिर्फ कपड़े होंगे और उसके सिर्फ जूते होंगे, और वहां पर महमूद का कोई निशान नहीं होगा, उस कुक का कोई निशान, बावर्ची का निशान नहीं होगा। ठीक, ये दादी माता कहती हैं लोगों से। ऑफ कोर्स, निश्चित ही, इट नेवर केम टू दैट, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं पाया, ऐसा होने की नौबत नहीं आई। बट लेकिन व्हेन टिमोथी वाज अबाउट 6 months ओल्ड, जब टिमोथी 6 महीने का हो गया, अ चेंज केम ओवर हिम, उसके अंदर एक बदलाव आया। ही ग्रीव स्टीडली लेस फ्रेंडली, धीरे धीरे, स्टीडली का मतलब क्या है, धीरे धीरे, ही ग्रीव लेस फ्रेंडली, अब वो धीरे धीरे कम मैत्रीपूर्ण होता चला गया, अब उसका व्यवहार थोड़ा बदल गया। व्हेन आउट फॉर अ वॉक विथ मी, जब वो मेरे साथ बाहर टहलने को जाता, ही वुड ट्राई टू स्टील अवे टू स्टॉक अ कैट, वो बच करके चोरी से, स्टील अवे का मतलब क्या है, चोरी से, टू स्टॉक अ कैट, वो बिल्ली का पीछा करता, और समवन्स पेट डॉग, या फिर दूसरे किसी के कुत्ते का वो पीछा करता। समटाइम्स, कभी कभी, एट नाइट, रात में, वी वुड हियर फ्रेंजीड क्रैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, पोल्ट्री हाउस से हम अजीब सी चीखने चिल्लाने की, कैकलिंग की साउंड हम सुनते। कैकलिंग जो हेन्स होती हैं, जब वो एजिटेटेड होती हैं, घबरा करके, डर करके बोलती हैं, उसी को कैकलिंग बोलते हैं। तो वी वुड हियर, हम सुनते, फ्रेंजीड कैकलिंग फ्रॉम द पोल्ट्री हाउस, पोल्ट्री हाउस से अजीब सी चीखने की आवाजें आती। एंड, और इन द मॉर्निंग, सुबह में, देयर वुड बी फीदर्स लाइंग ऑल ओवर द वेरेंडा, और वेरेंडा पर ढेर सारे वहां पर उसके पंख पड़े हुए होते, चारों तरफ वेरेंडा पर पंख पड़े हुए थे। इसका मतलब वो रात में जाता वहां पर पोल्ट्री फार्म में, मुर्गियों का शिकार करता और ला करके उसे वेरेंडा पर खाता, जिससे वहां पर उसके पंख चारों तरफ फैले हुए नजर आते। टिमोथी हैड टू बी चेंज अप मोर ऑफन, अब और ज्यादा टिमोथी को चेन में बांधा जाने लगा, जंजीरों में बांधा जाने लगा। एंड फाइनली, और अंत में, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक महमूद अबाउट द हाउस, व्हेन ही बिगेन टू स्टॉक, जब वो पीछा करने लगा, यानी वो दबे कदम चलने लगा, स्टॉक का मतलब होता है दबे कदमों से चलना, यहाँ पर वो चलने लगा महमूद के घर के आसपास, विथ व्हाट लुक लाइक विलेनियस इंटेंट, जो कुछ ऐसा लगता था कि जो उसका इरादा है वो बहुत दुष्टता भरा हुआ है। विलेनियस का मतलब क्या है, दुष्ट, ठीक है, जिससे विलेन होता है दुष्ट, और विलेनियस का मतलब क्या है, दुष्ट से भरा हुआ। ग्रैंडफादर डिसाइडेड, दादाजी ने फैसला किया, इट वाज टाइम टू ट्रांसफर हिम, कि ये समय है उसे ट्रांसफर करने का, टू अ जू, किसी जू में अब उसको ट्रांसफर करने का समय आ गया है। रिजर्विंग फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट रिजर्व करा के, आरक्षित करा के, फॉर हिमसेल्फ एंड टिमोथी, अपने लिए और टिमोथी के लिए। नो वन वुड शेयर अ कंपार्टमेंट विद देम, क्योंकि उनके साथ कोई भी कंपार्टमेंट, कोई भी बोगी शेयर नहीं करेगा। किसी टाइगर के साथ कौन आना जाना चाहेगा। ठीक, तो कंपार्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, जो ट्रेन की बोगी होती है उसके लिए यहाँ पर है। ग्रैंडफादर टूक हिम टू लखनऊ, दादाजी उसे लखनऊ ले गए, वेयर द जू अथॉरिटीज वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव एज अ गिफ्ट अ वेल फिड एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर। और उसके बाद ग्रैंडफादर टूक हिम टू द लखनऊ, ग्रैंडफादर दादाजी उसे लखनऊ ले गए, वेयर द जू अथॉरिटीज, जहां पर जू अथॉरिटीज ने, जू के अधिकारियों ने, वर ओनली टू ग्लैड टू रिसीव, वो बहुत खुश थे रिसीव करके, पा करके, रिसीव का मतलब यहाँ पर क्या है, पाना, एज अ गिफ्ट, एक उपहार के रूप में, अ वेल फेड, एक अच्छे से खाया पिया, एंड फेयरली सिविलाइज्ड टाइगर, बहुत ही सभ्य बाघ पा करके वो खुश थे। जू अथॉरिटीज के लोग उपहार के रूप में एक अच्छा खाया पिया और बहुत सभ्य टाइगर पाकर खुश थे। अबाउट 6 months लेटर, लगभग 6 महीने बाद, व्हेन माय ग्रैंड पेरेंट्स वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, जब वो मेरे दादा दादी वर विजिटिंग रिलेटिव्स इन लखनऊ, लखनऊ में रिश्तेदारों से मिलने गए, ग्रैंडफादर टूक द अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉलिंग एट द जू टू सी
हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन। ग्रैंडफादर टूक द अपॉर्चुनिटी, दादाजी ने मौके का फायदा उठाया। ऑफ कॉलिंग का मतलब यहाँ पर क्या है, मिलने के लिए, ऑफ विजिट एट द जू, इस मौके का फायदा उठाया जू जाने के लिए। क्यों जाने के लिए, टू सी, ये देखने के लिए, हाउ टिमोथी वॉज गेटिंग ऑन, कि कैसा व्यवहार टिमोथी कर रहा है, टिमोथी का हालचाल कैसा है, ये जानने के लिए वो जू में जाने का मौका उन्होंने निकाला। ठीक, आई वॉज नॉट देयर टू अकम्पनी हिम, मैं वहां पर उनका साथ देने के लिए नहीं था, यानी मैं उनके साथ उस वक्त नहीं था। बट लेकिन आई हर्ड ऑल अबाउट इट व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, जब मैं देहरा वापस आया तो ये सारी चीजें मैंने सुनी। आई हर्ड का मतलब क्या है, मैंने सुनी। ऑल अबाउट इट, इन सारी चीजों के बारे में। व्हेन आई रिटर्न टू देहरा, जब मैं देहरा वापस आया। अराइविंग एट द जू, जू पर पहुंच करके ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट फॉर द पर्टिकुलर केज इन विच टिमोथी हैड बीन इंटर्न। ग्रैंडफादर मेड स्ट्रेट, वो सीधा रास्ता चले, वो सीधे चले, फॉर द पर्टिकुलर केज, उस पर्टिकुलर पिंजरे की तरफ, इन विच, जिसमें टिमोथी हैड बीन इंटर्न, जिसमें टिमोथी को रखा गया था। इंटर्न का मतलब यहाँ पर क्या है, केप्ट। ठीक है, जहां टिमोथी को रखा गया था वो सीधा उसी पिंजरे पे गए। द टाइगर वॉज देयर, वहां पर टाइगर था। क्राउच इन अ कॉर्नर, एक कोने, वो दुबका हुआ। क्राउच का मतलब क्या है, दुबका हुआ। इन अ कॉर्नर का मतलब कोने में। फुल ग्रोन, पूरी तरीके से बिल्कुल बड़ा हुआ, यानी वो बिल्कुल बड़ा हो गया था। एंड विथ अ मैग्निफिसेंट स्ट्रिप्ड कोट, और उसके, अब उसकी जो खाल थी, जो उसकी कोट थी, वो बिल्कुल स्ट्रिप्ड हो गई थी, बहुत ही शानदार तरीके से। मैग्निफिसेंट का मतलब क्या है, शानदार तरीके से उसको पूरे कलर उसकी बॉडी पर आ गया था। हेलो टिमोथी, सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा हेलो टिमोथी, एंड पुट हिज आर्म थ्रू द बार्स ऑफ द केज, और उन्होंने पिंजरे से अपने हाथ को बढ़ा दिया उस टाइगर की तरफ। ठीक है, थ्रू द बार्स ऑफ द केज का मतलब क्या है, पिंजरे की जो छड़े हैं उससे उन्होंने हाथ अपना अंदर किया। द टाइगर अप्रोच द बार्स, सलाखों तक वो टाइगर आया। अप्रोच का मतलब क्या है, आया। केम क्लोजर, बार्स का मतलब वो छड़े जो लगी होती हैं, ठीक है, उस केज में, उस पिंजरे में। एंड अलाउड ग्रैंडफादर टू बोथ हैंड्स अराउंड हिज हेड, और उसने दादाजी के दोनों हाथों को अपने सर पर रखने दिया। ग्रैंडफादर स्ट्रोक द टाइगर्स फोरहेड, दादाजी ने बाघ के माथे को सहलाया। स्ट्रोक का मतलब क्या है, यहाँ पर सहलाया, उन्होंने उसे दुलारा। एंड टिकल्ड हिज ईयर्स, और उसके कान को उन्होंने गुदगुदाया। ठीक, टिकल्ड का मतलब जैसा हम जानते हैं गुदगुदाना, उन्होंने उसके कानों को गुदगुदाया। एंड, और व्हेनेवर ही ग्रोन, जब भी वो गुर्राता, देखिए स्नार्ट का मतलब होता है गुर्राना, और ग्रोन का भी होता है मतलब गुर्राना। स्मैक्ड हिम अक्रॉस द माउथ, वो उसके पूरे चेहरे पर वो उसे थपथपाते। स्मैक का मतलब क्या है, यहाँ पर वो हिट लाइटली, बहुत ही हल्के से वो उसको थपथपाते उसके मुंह पर। विच वॉज हिज ओल्ड वे ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, जो उसका उसे शांत रखने का पुराना तरीका था। विच वॉज हिज ओल्ड वे, जो पुराना तरीका था, ऑफ कीपिंग हिम क्वाइट, उसे शांत रखने का, जो उसको शांत रखने का पुराना तरीका था, वो उन्होंने उसको फॉलो किया। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। He licked grandfather's hand, उसने दादाजी के हाथ को चाटा। ग्रैंडफादर्स हैंड का मतलब क्या है, दादाजी के हाथ को ही लिक्ड, उसने चाटा। एंड ओनली स्प्रैंग अवे व्हेन अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज स्नॉर्ल्ड एट हिम, एंड ओनली स्प्रैंग अवे, और वो पीछे भाग जाता। व्हेन अ लेपर्ड, जब एक लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज, बगल के पिंजरे में, स्नॉर्ल्ड एट हिम, उस पर गुर्राता। जब बगल के पिंजरे वाला लेपर्ड गुर्राता तो वो पीछे हट करके चला जाता। ग्रैंडफादर शूड द लेपर्ड अवे, दादाजी उस लेपर्ड को भगाते। शूड अवे का मतलब क्या है, उसे भगाते। एंड द टाइगर रिटर्न टू लिक हिज हैंड्स, और वो बाघ फिर से वापस उनके हाथ को चाटने के लिए आ जाता। बट लेकिन एवरी नाउ एंड देन, लेकिन एवरी नाउ एंड देन तो हर बार, यानी अक्सर, वो लेपर्ड वुड रश एट द बार्स, वो सलाखों तक आ जाता। एंड ही वुड स्लिंक बैक टू हिज कॉर्नर, और वो फिर से दुबक करके दबे पांव, स्लिंक का मतलब यहाँ पर क्या है, खिसक लेना, या फिर हम कहें कि मूव नॉइसलेसली, बिना आवाज किए वो खिसक जाता बैक टू द कॉर्नर, कोने में वापस। अ नंबर ऑफ पीपुल हैड गैदर्ड, ढेर सारे लोग वहां इकट्ठे हो गए थे। गैदर्ड का मतलब हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे। टू वॉच, देखने के लिए, द रीयूनियन, इस मिलाप को देखने के लिए ढेर सारे लोग वहां इकट्ठा हो गए थे। व्हेन अ कीपर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, जब कीपर ने, वहां के रखवाले ने, जो वहां के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं जू के, वो लोग पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड, भीड़ से धक्का देते हुए वो आगे आए। एंड आस्क्ड ग्रैंडफादर व्हाट ही वाज डूइंग,
और उन्होंने दादाजी से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू टिमोथी सेड ग्रैंडफादर। दादाजी ने कहा मैं टिमोथी से बात कर रहा हूँ। Weren't you here when I gave him to the zoo 6 months ago? Weren't you here? तुम यहाँ नहीं थे when I gave him, जब मैंने इसे दिया था to the zoo, चिड़ियाघर को 6 months ago, 6 महीने पहले। 6 महीने पहले जब मैंने इसे चिड़ियाघर को दिया था तो क्या तुम यहाँ नहीं थे? दादाजी ने पूछा। I haven't been here very long. मुझे यहाँ पर रहते हुए बहुत लंबा समय नहीं बीता है। said the surprise keeper. उस आश्चर्यचकित कीपर ने कहा। Please continue your conversation. आप अपना कन्वर्सेशन जारी रखिए, आप अपनी बातचीत जारी रखिए। बट आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ। बट लेकिन आई हैव नेवर बीन एबल टू टच हिम माई सेल्फ, लेकिन मैं खुद इसे कभी छूने में समर्थ नहीं हो पाया, मेरी छूने की से हिम्मत नहीं हुई। ही इज ऑलवेज वेरी बैड टेम्पर्ड। वो हमेशा बहुत गुस्से में रहता है, वो बहुत चिड़चिड़ा रहता है। बैड टेम्पर्ड का मतलब यहाँ पर क्या है? बहुत गुस्से में, बहुत ज्यादा उसका मिजाज हमेशा खराब रहता है। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. दादाजी ने सलाह दी। Suggested का मतलब क्या है? सलाह दी। Grandfather, दादाजी ने Why don't you put him somewhere else? तुम इसे और कहीं क्यों नहीं रख देते हो? Somewhere else का मतलब क्या है? और कहीं क्यों नहीं रख देते हो इसको? That leopard keeps frightening him. वो लेपर्ड इसे डराता रहता है। I'll go, मैं जाऊंगा, and see द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। और मैं सुपरिटेंडेंट से, मैं अधीक्षक से इसके बारे में बात करूंगा, मैं अधीक्षक से मिलूंगा। ठीक, आई गो, मैं जाऊंगा, एंड सी, और मिलूंगा द सुपरिटेंडेंट अबाउट इट। इस मामले में मैं सुपरिटेंडेंट से मिलूंगा। ठीक। ग्रैंडफादर वेंट इन सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ द जू। दादाजी वेंट गए इन द सर्च ऑफ सुपरिटेंडेंट, सुपरिटेंडेंट की खोज में, ऑफ द जू, चिड़ियाघर के सुपरिटेंडेंट की खोज में, अधीक्षक के खोज में दादाजी गए। बट लेकिन फाउंड दैट, लेकिन उन्हें पता चला कि ही हैड गॉन होम अर्ली, कि वो जल्दी ही घर चले गए हैं। एंड सो, और इस तरह, आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट द जू फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ देर और चिड़ियाघर में घूमने के बाद, वॉन्डरिंग अबाउट का मतलब क्या है यहाँ पर? आफ्टर वॉन्डरिंग अबाउट, घूमने के बाद, द जू, चिड़ियाघर में, फॉर अ लिटिल वाइल, कुछ देर और, ही रिटर्न टू टिमोथीज केज, वो टिमोथी के पिंजरे की तरफ फिर से आए, वापस आए, टू से गुड बाय, उसे अलविदा कहने के लिए वो फिर से आए। इट वॉज बिगिनिंग टू गेट डार्क, अब अंधेरा होने लगा था, अब अंधेरा होने की शुरुआत हो गई थी। ही हैड बीन स्ट्रोकिंग एंड स्लैपिंग टिमोथी फॉर अबाउट 5 मिनट्स। वो टिमोथी को सहलाते रहे और उसे हल्के हल्के उसे स्लैप करते रहे, उसे हल्का हल्का उसे थप्पड़ मारते रहे, लगभग 5 मिनट तक। When he found another keeper observing him, जब उन्हें पता चला, जब उन्होंने पाया, उन्होंने देखा कि दूसरे कीपर observing him with some alarm, कि वो उन्हें कुछ डरी हुई अंदाज में देख रहा है। observing का मतलब क्या है यहाँ पर? देख रहा है। with some alarm, कुछ खतरे के नजर से वो उन्हें देख रहा है। grandfather recognized him, दादाजी ने उसे पहचान लिया। recognize का मतलब पहचान लिया। हिम, उसे, एज द कीपर, उस कीपर की तरह, यानी उस कीपर को उन्होंने पहचान लिया। हु हैड बीन देयर, जो वहां पर था, व्हेन टिमोथी हैड फर्स्ट कम टू द जू, जब टिमोथी पहली बार जू में आया था तो ये कीपर वहां पर था। उन्होंने, दादाजी ने उसे पहचान लिया। यू रिमेंबर मी सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? नाउ व्हाई डोंट यू ट्रांसफर टिमोथी टू अनदर केज, तुम टिमोथी को दूसरे पिंजरे में क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते? अवे फ्रॉम दिस स्टूपिड लेपर्ड, इस बेवकूफ लेपर्ड से दूर तुम इसे क्यों नहीं ट्रांसफर कर देते? बट सर, लेकिन सर, स्टैमर्ड द कीपर, कीपर ने हथलाते हुए कहा, वो बहुत ही हिचकिचाते हुए उसने कहा, इट इज नॉट योर टाइगर, ये आपका टाइगर नहीं है, ये आपका बाघ नहीं है। आई नो सेड ग्रैंडफादर, दादाजी ने कहा, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। आई रियलाइज, मुझे एहसास है, ही इज नो लॉन्गर माइन, ये अब मेरा नहीं रहा, मैंने अब ये जू को दे दिया, ये मेरा नहीं है, मैं जानता हूँ। बट लेकिन यू माइट एट लीस्ट टेक अ सजेशन और टू फ्रॉम मी, कम से कम आपको एक दो सजेशन, एक दो सलाह तो मुझसे लेनी चाहिए। आई रिमेंबर योर टाइगर वेरी वेल, मुझे आपका बाघ बहुत अच्छे से याद है। सेड कीपर, उस कीपर ने कहा, ही डाइड 2 months ago, वो 2 महीने पहले मर चुका है। डाइड, एक्सक्लेम ग्रैंडफादर, दादाजी ने चिल्लाकर कहा, दादाजी ने जोर से कहा, मर गया? यस सर, हाँ सर, ऑफ निमोनिया, निमोनिया से, वो निमोनिया से मर गया। दिस टाइगर वॉज ट्रैप्ड इन द हिल्स ओनली लास्ट मंथ, ये पिछले ही महीने पहाड़ियों से मिला है। ट्रैप्ड का मतलब क्या है? फंस गया था,
फंसाया गया था इन द हिल्स, पहाड़ियों में, ओनली लास्ट मंथ, पिछले ही महीने, एंड ही इज वेरी डेंजरस, और ये बहुत खतरनाक है। ग्रैंडफादर कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से, दादाजी उससे कुछ कहने के बारे में नहीं सोच सके। द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म्स, टाइगर, वो बाघ, अब भी उनके हाथ को चाट रहा था। विथ इंक्रीजिंग रिलिश, अपने स्वाद को बढ़ाते हुए, यानी अपने बढ़ते स्वाद के साथ वो उनके हाथ को वो चाट रहा था। ग्रैंडफादर took what seemed to him an age to withdraw his hands from the key. Grandfather took, दादाजी ने किया, दादाजी यहाँ पर took का मतलब क्या है, did take what seemed to him an age, जो उन्हें सही समय लगा, an age का मतलब यहाँ पर क्या है, समय, seemed का मतलब लगा, to withdraw his hand, अपना हाथ बाहर निकालने के लिए, अपना हाथ खींचने के लिए, from the cage, उस पिंजरे से। दादाजी को जब लगा कि अब उन्हें अपना हाथ निकाल लेना चाहिए, तो उन्होंने अपना हाथ निकाल लिया। With his face near the tigers, he mumbled. With his face near, अपने चेहरे को उन्होंने टाइगर के पास ले जा करके ही mumbled, उन्होंने धीरे से कहा। mumbled का मतलब क्या है, बुदबुदाया या फिर speak in low voice, whispered, उन्होंने बोला। Good night, Timothy, शुभ रात्रि, टिमोथी, and giving the keeper a scornful look, और उन्होंने एक तिरस्कारपूर्ण नजर से उस कीपर को देखा। Walked briskly out of the zoo, और वो तेजी से उस जू से बाहर निकल गए। ठीक है, फुर्ती से वो उस जू से बाहर निकल गए। ठीक, तो इस तरह से हमने देखा कि वो टाइगर था ही नहीं जिससे वो मिलने आए थे, टिमोथी वो था नहीं, टिमोथी की मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी। ठीक, और ये कोई दूसरा खतरनाक टाइगर था, लेकिन उनके दादाजी के प्रेम और व्यवहार से उसने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। उनका और उस टाइगर का संबंध ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना है। तो इस तरह से ये अच्छी कहानी खत्म होती है रस्किन बॉन्ड की। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा।